आज प्रकाश के प्रवर्तन का दूसरा टॉपिक दर्पण के बारे में पढ़ना है। दर्पण में वो भी पढ़ना है समतल दर्पण। समतल समतल दर्पण का एक विशेषता होता है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाता है। इस पे ऑब्जेक्टिव भी एक पूछता है कि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ता है तो परावर्तन कोण का मान क्या होता है। तो इसका आंसर होता है 0। इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप आपतित किरण और इसमें जो अभिलंब है इसके जो बीच कोण बना कोई कोण नहीं बना यानी 0 बना है तो परावर्तन कोण का मान भी आपतन कोण के बराबर होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। दूसरा टॉपिक पढ़ना है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। प्रवर्तक सतह क्या होना चाहिए, खोखले गोले का एक भाग होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया गोलीय दर्पण का चित्र। इसी में हमको पढ़ना उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का एक भाग को उत्तल दर्पण कहते हैं, दूसरे भाग को अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का क्या पहचान है, उसका बाहर का भाग जो उभरा हुआ भाग रहता है और रचित किया यानी कलई रहता है। और उत्तल दर्पण का यह पहचान होता है कि इसका जो मतलब धसा हुआ भाग रहता है वो रचित किया यानी कलई किया हुआ रहता है। और उत्तल दर्पण की प्रवर्तक सतह उभरा रहता है और अवतल दर्पण की प्रवर्तक सतह धसा हुआ रहता है। दूसरा टॉपिक पढ़ना है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। प्रवर्तक सतह क्या होना चाहिए, खोखले गोले का एक भाग होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया गोलीय दर्पण का चित्र। इसी में हमको पढ़ना उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का एक भाग को उत्तल दर्पण कहते हैं, दूसरे भाग को अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का क्या पहचान है, उसका बाहर का भाग जो उभरा हुआ भाग रहता है और रचित किया यानी कलई रहता है। और उत्तल दर्पण का यह पहचान होता है कि इसका जो मतलब धसा हुआ भाग रहता है वो रचित किया यानी कलई किया हुआ रहता है। और उत्तल दर्पण की प्रवर्तक सतह उभरा रहता है और अवतल दर्पण की प्रवर्तक सतह धसा हुआ रहता है। दर्पण में एक केंद्र होता है, ठीक है, जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं यानी गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और गोलीय दर्पण में 2 ध्रुव होता है। ठीक है, ध्रुव जो होता है इसको कहते हैं और दूसरा ध्रुव यहाँ रहता है। ठीक, मतलब ध्रुव हो गया मतलब कि वहाँ से ही मतलब कि दर्पण की रचना हो गई। जैसे कि 2 दर्पण होता है उत्तल अवतल, सबका रचना ध्रुव से ही होती है। ठीक है, ध्रुव को P से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, इसमें वक्रता त्रिज्या भी होती है। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, तो C से P की दूरी को, C से P की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और एक होता है इसमें प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष किसको कहते हैं, तो प्रधान अक्ष वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम प्रधान अक्ष कहते हैं। इस प्रकार गोलीय दर्पण की रचना। दर्पण में एक केंद्र होता है, ठीक है, जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं यानी गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और गोलीय दर्पण में 2 ध्रुव होता है। ठीक है, ध्रुव जो होता है इसको कहते हैं और दूसरा ध्रुव यहाँ रहता है। ठीक, मतलब ध्रुव हो गया मतलब कि वहाँ से ही मतलब कि दर्पण की रचना हो गई। जैसे कि 2 दर्पण होता है उत्तल अवतल, सबका रचना ध्रुव से ही होती है। ठीक है, ध्रुव को P से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, इसमें वक्रता त्रिज्या भी होती है। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, तो C से P की दूरी को, C से P की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और एक होता है इसमें प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष किसको कहते हैं, तो प्रधान अक्ष वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम प्रधान अक्ष कहते हैं। इस प्रकार गोलीय दर्पण की रचना। दर्पण में एक केंद्र होता है, ठीक है, जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं यानी गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और गोलीय दर्पण में 2 ध्रुव होता है। ठीक है, ध्रुव जो होता है इसको कहते हैं और दूसरा ध्रुव यहाँ रहता है। ठीक,
मतलब ध्रुव हो गया, मतलब कि वहां से ही मतलब कि दर्पण की रचना हो गई। जैसे कि दो दर्पण होता, उत्तल अवतल, सबका रचना ध्रुव से ही होती है। ठीक है, ध्रुव को P से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, इसमें वक्रता त्रिज्या भी होती है। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? तो C से P की दूरी को, C से P की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और एक होता है इसमें प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष किसको कहते हैं? तो प्रधान अक्ष वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम प्रधान अक्ष कहते हैं। इस प्रकार गोलीय दर्पण की रचना। पढ़ना समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। पहला विशेषता इसका क्या होता है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, इसमें जो प्रतिबिंब रहता है दर्पण के पीछे बनता है, ना कि आगे। इसमें जो प्रतिबिंब का आकार रहता है, वस्तु का आकार क्या रहता है? बराबर। जो हम घर में यूज करते हैं वो क्या रहता है? समतल दर्पण। उसमें हम देखते हैं कि जितना आकार प्रतिबिंब का रहता है उतना ही आकार वस्तु का रहता है। और तीसरा पॉइंट क्या है? प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। उसमें देखते हैं प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, ना कि उल्टा। लेकिन इसमें होता है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब हो गया कि जो दायां है वो बायां रहेगा और जो बायां है वो दायां रहता है। इसमें प्रतिबिंब आभासी होता है। ऊपर से ही पता चल गया, जब अगर सीधा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। आभासी के मतलब हो गया इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे अर्थात सामने रहता है। इसका मतलब हो गया कि प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। जितना पीछे बनेगा, जितना वस्तु दर्पण से आगे रहेगा, यानी हम दर्पण के आगे जाएंगे तो प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका लास्ट पॉइंट है कि इसमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या रहती है? बराबर रहती है। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का क्या होता है? प्रवर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, रचित किया हुआ भाग उभरा रहता है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में होता है कि उभरा हुआ भाग जो रहता है वो प्रवर्तक सतह रहता है और धंसा हुआ भाग रचित रहता है। इसमें वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या होता है और फोकस दूरी। इसमें जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी होता है। और अवतल दर्पण की एक विशेषता यह है कि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी, काल्पनिक दोनों बनता है। और जो उत्तल दर्पण में होता है उसमें सिर्फ आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब का आकार जो रहता है बड़ा, छोटा, बराबर तीनों रह सकता है और सीधा उल्टा रहता है। जबकि उत्तल दर्पण में सिर्फ हमेशा में प्रतिबिंब का आकार जो होता है बड़ा, छोटा, बराबर, सीधा, उल्टा सब प्रकार से हो सकता है। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब ही बन सकता है।